13 जून 2011 एक औरत प्रसव वेदना से तड़प रही थी। उसका पति इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल उसे लेकर भाग रहा था, पर हर जगह उसे इनकार हो जाता। कहीं बेड की कमी तो कहीं स्टाफ की। वो डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़ता हुआ अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत दुखी हो रहा था। आखिर एक हॉस्पिटल ने उसकी पत्नी को एडमिट कर लिया। उसकी 2 जुड़वा बेटियां हुई और उन दोनों के जन्म के साथ ही उस औरत ने अंतिम सांसें ली, मानो उसने अपनी सांसें अपनी बेटियों को दे दी हो। रोता बिलखता उसका पति अपनी पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के बाद घर लेकर आ गया। उसके सामने इन दोनों नवजात बच्चियों के पालन पोषण की समस्या आ गई। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा उनके पास पहले से ही था। आखिर उनकी चाची और उनकी सास ने उन बच्चियों को पालने की जिम्मेदारी ले ली। दोनों बच्चियों को जो भी देखता उसे उन पर तरस आता। दोनों ने पैदा होते ही माँ को खो दिया और अब अलग अलग पालन पोषण भी होने लगा। जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, एक ही शक्ल, एक ही रंग, एक ही आदत, कुछ भी तो अलग नहीं था। पहचान सकते थे उन्हें केवल उनकी भाषा से। जो नानी के पास रहती थी वो भोजपुरी बोलती थी और जो दादी के पास रहती थी वो खड़ी बोली में बात करती थी। अगर एक को यहाँ बुखार होता तो दूसरों को भी वहाँ बुखार आ जाता। दोनों ही डांस में, सिंगिंग में भाग लेती। भले ही वो दूर दूर थी, उनका परिवेश अलग अलग था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से उसी तरह जुड़ी हुई थी जैसे पतंग से डोर। एक अपने नाम चंचल की तरह चंचल थी और दूसरी रिया भी किसी से कम नहीं थी। आज भी दोनों एक साथ होती तो देखकर लगता कि भले ही ये अलग अलग हैं, लेकिन मन से दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुई। दोनों के बीच स्नेह की रस्सी है जो उन दोनों को बांध रखती है। दोनों ने अपने जन्म के दिन अपनी माँ को खो दिया, पर ऐसा लगता है एक दूसरे के अंदर ही इनकी माँ जीवित है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल हूबहू अपनी माँ से मिलती है। दोनों को ही ये बात पता नहीं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। एक अपनी दादी को अपनी माँ समझती, दूसरी अपनी नानी को। ईश्वर ने इन दोनों को हमेशा एक ही स्नेह के बंधन से बांध के रखा। जो भी इन्हें देखता उसके दिल से यही दुआ निकलती। एक ही दिन अंचल चंचल छत पर एक कोने में बैठी चुपचाप ऊपर की ओर देख रही थी और उस बात को सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है जो पड़ोस की आंटी ने कहा। क्या बात थी जो चंचल सोच रही थी? आंटी ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी ऊपर चली गई हैं, अब कभी नहीं आएंगी? मेरी मम्मी तो नीचे बैठी खाना बना रही हैं। चंचल खुद से ही बातें कर रही थी। 8 साल की बच्ची को अभी इतनी समझ नहीं थी कि वो इन बातों को गहराई को समझ सके। उसकी बुआ उसको हर जगह ढूंढती हुई आवाज़ लगाते हुए छत पर आ गई। ये लो, हम कब से इनको हर घर में ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ छुपी हुई बैठी हैं। मम्मी कब से तुझे बुला रही हैं और तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बहरी हो क्या? बुआ उसको डांटते हुए बोली। बुआ बुआ एक बात बताओ, मम्मी कहाँ हैं? चंचल बुआ से बार बार पूछने लगी। अरे बाबा, नीचे खाना बना रही हैं, और कहाँ हैं? चल नीचे, आज तेरी पक्का पिटाई होगी। सुबह से घूम रही है, अभी नहाई भी नहीं। मुझे पता था मम्मी नीचे खाना बना रही हैं। निखिल भैया की मम्मी कितना झूठ बोलती हैं। हमारी मैम कहती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। अब उनको पाप लगेगा। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। अच्छा, तो ये बात परेशान कर रही है तुझे? बता, क्या झूठ बोल रही थी निखिल की मम्मी? उसकी बुआ मुस्कुराते हुए बोली। बुआ, वो मुझसे बोल रही थी कि तेरी मम्मी ऊपर चली गई हैं, अब कभी नहीं आएंगी, इसलिए मैं उनके घर से सीधे छत पर आ गई मम्मी को ढूंढते हुए। कब से उनको ढूंढ रही थी, पर फिर नीचे देखा तो मम्मी खाना बना रही थी। बुआ, वो कितनी झूठी है ना, इतनी बड़ी हैं तब भी झूठ बोलती हैं। इनकी मैम को इनको नहीं सिखाया क्या कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? उसकी बुआ ये बात सुनकर सन्न रह गई और उसको खुद से लिपटा कर रोने लगी और उसे लेकर नीचे अपनी मम्मी के पास पहुंची। मम्मी, ये चंचल देखो क्या कह रही है, कब से तुमको ढूंढ रही है, और उनसे पूरी बात बता दी। उनकी मम्मी सोच में पड़ गई, उनकी आंखें भर आई। फिर चंचल को अपनी गोद में बैठाकर बोली। चंचल, तुझसे निखिल की मम्मी ने
सही तो कहा था, मैं अभी ऊपर ही तो गई थी तुझे बुलाने, पर तू तो निखिल के घर में बैठी थी इसलिए मैं चली आई। मेरी रानी बिटिया को नहाना नहीं है क्या? जा जल्दी से नहा ले, फिर गर्मा गर्म दाल चावल खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से, उसकी दादी ने उसे फुसलाते हुए कहा। चंचल खुश हो गई और एक प्यारी सी किस अपनी दादी को देकर नहाने चली गई। चंचल की बुआ और उसकी दादी उसकी बातें याद करके रोने लगी। उधर रिया अपनी नानी के पास ग्रामीण परिवेश में बड़ी हो रही थी। दिन भर अपनी नानी और मामा के साथ खेतों में घूमना फिरना, मोहल्ले भर के बच्चों के साथ मस्ती से खेलना और शरारतें करना। चंचल शहरी परिवेश में थी और रिया ग्रामीण परिवेश में, पर दोनों के व्यवहार में कोई अंतर ना था। दोनों दादी अम्मा की तरह पूरे मोहल्ले में बात करती थी। जिस बात की जिद कर लेती उसे पूरा करवा कर ही दम लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहनों ने बचपन से जवानी में कदम रखा। आज रिया और चंचल को लड़के वाले देखने आने वाले थे। रिया के नाना नानी, चंचल और उसके पूरे परिवार से घर खचाखच भरा हुआ था। दोनों बहनें की शक्ल तो एक थी ही। आज दोनों ने एक जैसे कपड़े भी पहन रखे थे। दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। लड़की और लड़के दोनों के परिवार सामने सामने बैठे हुए थे। तभी नाश्ता लेकर दोनों बहनें एक साथ आई। दोनों ने आज तय किया था कि आज इन लोगों को उन्हें परेशान करना है, क्योंकि अभी वो दोनों शादी नहीं करना चाहती थी। वो लोग पढ़ना चाहती थी। पर वहाँ आकर चंचल को झटका लगा। जो लड़का रिया को देखने आया था वो चंचल का फेसबुक फ्रेंड मानव था। वो उससे काफ़ी समय से बात कर रही थी और मन ही मन में उसे पसंद भी करने लगी थी। लेकिन वो लड़का इस बात से अनजान था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। वो लड़का मानव बहुत ही शरीफ और अच्छे नेचर का था। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे। वो चंचल को अपने और अपने घर वालों के विषय में सब कुछ बताया करता था। मानो कभी कभी किसी शादी के फंक्शन में या त्यौहार में मस्ती करते हुए या कोई ट्रॉफी जीतने पर अपनी और अपने परिवार की फ़ोटोज़ भी डालता था। चंचल अपनी फ़ोटो कभी फेसबुक पर शेयर नहीं करती थी, क्योंकि उसके घर वालों की इजाज़त नहीं थी इसलिए वो चंचल को नहीं पहचान पाया, जबकि चंचल उसे देखते ही पहचान गई थी। पर वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि इसके घर वाले फेसबुक में हुई दोस्ती के सख्त खिलाफ थे। अगर वो जान जाते तो चंचल को बहुत कुछ सुनना पड़ता, इसलिए वो चुप रही। दोनों पक्ष के परिवार वाले आपस में बात कर रहे थे। भाई साहब, हमें तो लड़की पसंद है। वैसे ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि रिया कौन है और चंचल कौन। मानो के पापा बोले, देखिएगा पापा, शादी में कहीं रिया की जगह हम चंचल को भैया के साथ ब्याह करना ले आए। मानव का छोटा भाई अड़ो हंस कर बोला। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, पर चंचल के मन में एक कसक सी उठी और उसकी आंखें नम हो गई। चलिए, सब बातें तो होती रहेंगी, अब जरा लड़का लड़की भी एक दूसरे से बात कर ले, एक दूसरे को पसंद कर ले। मानो के मामा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ चंचल, रिया और मानो को ले जाओ छत पर। रिया ने के नाना जी ने कहा, हाँ नाना जी, बिल्कुल, चलो रिया, चलिए मानो जी। चंचल अपने आप को संभालते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोली। रिया और मानो चंचल के साथ छत पर बात करने चले जाते हैं। वैसे चंचल जी, आपसे एक बात कहूँ मैं। मानो अचानक चंचल की ओर घूम कर बोला। चंचल अचानक उसके मुड़ने से बैलेंस ना बना सकी और गिर गई। यूं डफर, तुम नहीं सुधरोगे, गिरा दिया ना मुझे, चंचल के मुंह से निकल गया। वो फेसबुक पर उससे ऐसे ही बात करती थी, इसलिए उसे ये भी ध्यान ना रहा कि वो उसके घर आया है उसकी बहन को देखने और उसे पहचानता नहीं है। मानो उसकी बात सुनकर एकदम सन्नाटे में आ जाता है। ऐसे तो उसकी फेसबुक फ्रेंड परी बोलती है, चंचल का फेसबुक में परी नाम होता है, पर परी यहाँ कैसे आ सकती है? शायद मुझे ही धोखा हो रहा है। मानो भी परी यानी चंचल को पसंद करता है, पर वो किसी से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि परी ने कभी उससे कोई फीलिंग शेयर नहीं की। इसलिए वो किसके बलबूते पर इतना बड़ा फैसला ले लेता। ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से ना जाने कैसे निकल गया, चंचल अटक अटक कर बोली।
आप फेसबुक चलाती हो? मानो ने कुछ सोच के उससे पूछा। नहीं, मैं फेसबुक नहीं चलाती। चंचल को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा। इट्स ओके, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मानो ने कहा। ओके, अब आप लोग बातें कीजिए, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। चंचल और अधिक सवाल जवाब से बचने के लिए उन दोनों को छोड़कर वहाँ से वापस आ जाती है। रिया जी, आप मेरे घर के साथ साथ मुझे भी पसंद हैं, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। मानो ने धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू की। रिया जी, मुझे आपसे ये कहना था कि मेरी एक फेसबुक फ्रेंड परी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे पसंद कर भी करता था, लेकिन उसकी तरफ से कभी कोई रिस्पांस ना मिला, ना उससे कभी ऐसी कोई बात की जिससे मैं जान पाता कि उसके मन में क्या है। आज तक मैंने उसे कभी देखा भी नहीं है। वो कैसी दिखती है, कैसी उसकी आवाज़ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उसे पसंद ज़रूर करता था, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ में कभी कोई धोखा नहीं करूँगा। आज से मैं परी से बात सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से करूँगा, वो भी अगर आपकी मर्जी होगी तब। इसलिए मैंने रिश्ता तय होने से पहले ही सब कुछ आपको बता दिया है, ताकि आपका विश्वास मुझ पर से कभी ना खत्म हो, क्योंकि विश्वास ही दो रिश्तों के बीच की मजबूत कड़ी है। आप मुझे आपके फैसले का इंतज़ार है। आप सोच समझ कर फैसला करना, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मानो ने अपनी पूरी बात रिया को बता दी। रिया चुपचाप सिर झुकाए मानो की बात सुन रही थी, और सुन तो कोई और भी रहा था दोनों की बातें। आप क्यों चुप हैं रिया जी? देखिए, आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैंने पहले ही कहा है आपसे, आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। परी ने मुझसे कभी भावनाएं बताई होती तो मैं हर कीमत पर उससे ही शादी करता, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। मानव ने फिर से अपनी बात स्पष्ट की। नहीं नहीं मानव जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे चुप रहने का ये कारण नहीं था, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि आप कितने सच्चे और ईमानदार हैं। आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाया, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। मुझे आपके अतीत से कोई परेशानी नहीं है, और अब भी अगर आप परी से बात करना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे अब आप पर पूरा भरोसा है। रिया ने बात कर रुख दूसरी तरफ जाते देखकर जल्दी से कहा। ओके रिया जी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। मानो मुस्कुराते हुए बोला। चलिए अब नीचे चलते हैं, हम लोगों को काफ़ी देर हो गई। पहली मुलाकात में इतनी ही देर तक बातें करना अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे कि पहली बार मिलने पर ये लोग इतनी देर तक बातें कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? माना थोड़ा मजाकिया मूड में मुस्कुराते हुए बोला। रिया उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो गई और वहाँ से उठकर जाने लगी। अरे तुम चंचल, यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो नीचे थी, तुम्हें भी तो लड़के वाले देखने आने वाले थे। अचानक चंचल को सीढ़ियों के पास खड़ा देख रिया हैरान रह गई। मैं तो आप लोगों को बुलाने आई थी। उन लोगों का आना आज कैंसिल हो गया है, किसी वजह से सब लोग आप लोगों को नीचे बुला रहे हैं। चंचल, जो रिया और मानो की बातें सुन रही थी, अचानक रिया के आने से घबरा गई। कोई बात नहीं, चल चलते हैं नीचे। तू इतना घबरा क्यों रही है? तुझे देखने वाले आज नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए क्या? रिया ने चंचल को चिढ़ाते हुए कहा। तू भी ना बस यही सब सोचती है, तभी मानव जी के साथ इतनी देर तक गप्पे लड़ा रही थी। चंचल ने फीकी हंसी बिखेरते हुए कहा। रिया की बोलती बंद हो गई, चुपचाप मुस्कुरा कर रह गई। सारे मेहमानों के जाने के बाद रिया और चंचल आराम करने के लिए अपने कमरे में लेट गई। चंचल मानो की बातें याद करने लगी और पुरानी यादों में खो गई। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद भी चंचल, जिसका फेसबुक में परिणाम होता है, ने काफ़ी दिनों तक मानो से बात नहीं की थी। वो स्वभाव से शर्मीली टाइप की लड़की थी, जल्दी किसी से फ्रेंड नहीं हो पाती थी। एक दिन मानव ने ही उसे मैसेज किया। हाय हाय, मैं मानव, आपका फेसबुक फ्रेंड। आप परी ही हो ना? मानव ने हिम्मत करके बात शुरू की। हाँ, मैं परी ही हूँ, उसने कहा। आपने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार तो कर ली, पर कभी मैसेज नहीं किया,
इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं दोस्ती की इमारत की पहली ईंट रख दूं। मानो मजाकिया अंदाज में बोला, ओ सॉरी, असल में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आपसे बात करने का, और दूसरी बात ये मेरे घर का माहौल इतना खुला हुआ नहीं है, इसलिए मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा था। परी ने सारी बातें क्लियर कर दी। ओ यानी कि बाबा आदम के ज़माने की फैमिली है आपकी? मानो हंसकर बोला। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मानो, मेरी फैमिली के बारे में ये सब कहने का अधिकार नहीं है आपका। परी गुस्से से बोली। अरे अरे, आप तो नाराज़ हो गई, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मानो को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया। परी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऑफलाइन हो गई। अब मानो परेशान हो गया। वो पहले ही दिन परी से इतना अटैच हो गया था कि उससे बात किए बगैर अब नहीं रह सकता था। इसके बाद उसने सॉरी का मैसेज तक भेजा तक नहीं। हार कर परी ने उससे बात करना फिर से शुरू कर दिया। ओके ओके, अब आप सॉरी ना बोलिए, मुझे आपसे बात करना मंजूर है, बताइए। परी हार मानकर उससे बोली। थैंक गॉड आप मान गई, वरना मुझे तो यही लगा कि इस जन्म में मैं सॉरी का जाप करते करते ही भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। मानो की एक्टिंग चरम पर थी। अच्छा अच्छा, अब बस, बहुत ड्रामा कर चुके आप। परी हंसते हुए बोली। आप हंस रही हैं मुझ गरीब पर। मानो की एक्टिंग कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नहीं तो, और हम दोनों तो केवल मैसेज से ही बात कर रहे हैं। आपको कैसे अंदाज़ा लगा कि मैं हंस रही थी? परी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ, सब जान जाता हूँ, और आप तो फिर भी मेरे फ्रेंड बन गई हो। मानो ने फर्जी कॉलर झाड़े। अच्छा सुपरमैन जी, अब बाद में बात करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुझे अब पढ़ाई करनी है, परी ने हाथ जोड़कर कहा। उसे वो हंसमुख स्वभाव का फ्रेंड बहुत अच्छा लगा था। ओके ओके, इजाज़त है, आप जा सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर। मानो बोला। अब क्या हुआ? परी को पता था कि कुछ न कुछ इसके दिमाग में चल रहा होगा। कल हम इसी टाइम पर फिर से बात करेंगे, अगर मंजूर हो तो जाइए, वरना नहीं जाने दूंगा आपको। मानो पता नहीं क्यों उस पर हक जमा कर बोला। ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, परी ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। तौबा, मेरी कभी भूल ना कर भी नहीं। बंदा एक बार गलती करता है, बार बार नहीं। मानो ने अपने कानों को हाथ लगाया। ओके तब ठीक है, बाय, कल मिलेंगे फेसबुक पर, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था मानो उसको कोई समझने वाला, उसे मानने वाला दोस्त मिल गया है। उसकी फैमिली भले ही उसे नहीं बताती थी कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो अब बड़ी हो गई थी और ये सब बात जानती थी कि जिसे वो मम्मी कहती हैं वो उसकी मम्मी नहीं, बल्कि उसके पापा की चाची, उसकी दादी हैं। उसकी अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को वो सिर्फ अपनी माँ से ही शेयर कर सकती थी। दादी बूढ़ी हो गई थी और बुआ की शादी हो चुकी थी। दोनों चाचा की शादी हो चुकी थी और दोनों चाची जो आई थी, उन्होंने घर में कलह मचा रखा था। इसलिए वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। जब कभी रिया से बात होती तो दोनों बहनें अपने अपने दिल की बातें कर लिया करती थी। रिया को भी पता था कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी चंचल की तरह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। चंचल चंचल, कब से बुला रही हूँ तुम्हें, कि ख्याल में खोई हुई हो। रिया उसके पास आकर कान के पास बोली और चंचल चौंक उठी। नीचे चल, सब तुझे बुला रहे हैं, कोई तुझसे मिलने आया है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, जरा अपना गमगीन चेहरा ठीक कर लो, पहले थोड़ा सा मेकअप कर लो, नहीं तो सब तुम्हें देखकर डर जाएंगे, भूतनी रिया ने उसे चिढ़ाया। क्या कहा तूने? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। चंचल उसके पीछे दौड़ी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।